student of class 10th. Today I will teach you English chapter फर्स्ट। हमारी 10th में दो बुक है। फर्स्ट फ्लाइट नाम से पहली बुक है और सेकंड है फुटप्रिंट विदाउट फिट। तो दोनों बुक में से हम एक एक चैप्टर साइमल्टेनियसली लेते रहेंगे और उसको फिनिश करते रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। ट्रिम्प मतलब होता है, मैंने आपको ऊपर लिखा हुआ है, किसी चीज़ पर विक्ट्री हासिल करना। ठीक है। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. Does be perform an operation. Does the dog recover? ये चैप्टर जो है आपका, ये एक डॉग की ट्रीटमेंट के ऊपर चैप्टर है। उसका कैसे ट्रीटमेंट होता है, क्या वो ठीक हो पाता है नहीं, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। So let's start. I was really worried about Tricky. This time I had pulled up my car when I saw him in a street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. देखिए, फर्स्टली मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे डॉग के जो ओनर हैं उनका नाम है, यहाँ पर देखिए, मिसिस पम्फ्री। उनके जो ओनर है, जिनका ये डॉग है, उनका नाम है पम्फ्री, और वो डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं जिसका नाम है मिस्टर हैरियट। सो ट्रिकी नाम का जो ये डॉग है, उसके ओनर बहुत ज़्यादा उससे क्या है, वरी हैं, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा ब्लूटेड हो चुका है। लाइक सूसेज मतलब होता है, ब्लूटेड मतलब फूला हुआ, बहुत ज़्यादा फूला हुआ है। उसका जो खाना है वो बहुत ज़्यादा फैट वाला खाना खाता है वो, उस वजह से वो पूरा फूला हुआ है। तो उस चीज़ के लिए बहुत वो बीमार भी रहता है। समझ लीजिए कि जो फूड पॉइजनिंग ऐसी प्रॉब्लम्स उसे फेस करनी पड़ रही है। तो जो उसके ओनर है वो चाहते हैं कि हम किसी अच्छे डॉक्टर को वो दिखाएं और उससे वो ठीक करें। मिस्टर पम्फ्री हैज़न टू एक्सप्लेन, ही वॉज सो लिस्टलेस। मिस्टर हैरियट, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ये जो ओनर है मिसेस पम्फ्री, वो उस डॉक्टर के पास जाते हैं और उसके बारे में उसे जानकारी देते हैं कि उसकी इस तरीके की कंडीशन है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up, some malt and cod liver oil and a boil of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. उनका ये कहना है कि मैं उसे कोई बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं खिलाती हूँ, पर ये है कि जो वो मांगता है, जो उसे अच्छा लगता है, मैं उसे वो खिलाती हूँ, जिससे कि वो जो उसे पसंद होता है वही खिलाते हैं। तो ये जो है वो न्यूट्रिशन और प्रोटीन वाला खाना नहीं खिलाते हैं, बस उसका जो फैटी खाना होता है वही उसे खिलाते हैं, जिसकी वजह से उसकी प्रॉब्लम्स हो रही है, उसको क्रिएट हो रही है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? Oh, I did not a bit, but he seems to be so weak. I had to relent. He does love cream cakes and chocolates. देखिए उसे क्या पसंद है, क्रीम पसंद है, चॉकलेट्स पसंद है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और मैं उसे रिफ्यूज़ नहीं कर पाती हूँ जो भी वो खाने को बोलता है। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वॉज द ट्रबल। ट्रिकी ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ट्रिकी की जो फॉल्ट है, जिसमें गलती सिर्फ इतनी है कि जो ट्रिकी है वो ग्रीडी है। ग्रीड मतलब होता है लालच, ग्रीडी मतलब होता है लालच करना। तो जो अगर आप भी जैसे कुछ अगर ऐसा खाना खाते हैं जो आपको पसंद हो और बार बार अगर आप वो खाना खाएं और तो उस चीज़ का आपको लालच हो जाएगा कि मुझे वही खाना है, चाहे आपको वो आपकी सेहत के लिए कैसा भी हो। तो ऐसा ही वो डॉग कर रहा है। दैट्स वॉज द he would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. Are you giving him plenty or exercise? Well,
he has his little walks with me, as you can see, but Hot King the gardener had been down and lumbago, so there was been lately. तो वो उसे गार्डन में घुमाते हैं और फिर भी वो थोड़ा सा क्या होता है, टायर्ड रहता है, इस तरीके का खाना, उसमें एनर्जी नहीं होती है. ही ट्राइड टू साउंड सेवियर एंड नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ डूइंग टू बी रियली इल, यू मस्ट harden your heart, keep him in very strict tight. Mrs. Pumphrey wrung her hands. Or I will have Mr. Harriet, I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off head down along the road as a determined to put the new regime and practice immediately. तो जो मिसेस पम्फ्री है वो चाहती है कि वो इसका अच्छे से ट्रीटमेंट करवाएं. तो वो जो मिस्टर हैरियट है उस डॉक्टर के पास जो ये लेके जाती है उसे, तो उसे सब बताती है कि ऐसी ऐसी इसकी प्रॉब्लम है, कंडीशन है, तो आप इसकी या तो सर्जरी कीजिए या इसका ट्रीटमेंट कीजिए, इसे टेबलेट दीजिए, सब चीज़ें वो ये चाहती है. पर जो डॉक्टर है उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा है उसकी सेहत के लिए. वो उसे दूसरी तरीके से उसे ट्रीट करना चाहते हैं और ट्रीटमेंट करना चाहते हैं. आई वॉज देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न. ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग हिज little tweed coat. He had a wool bed of these coats for the old weather and a raincoat for the wet days. He struggled on the doping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. This accept call come within few days. Mrs. Pumphrey was distraught. Tricky would eat nothing, refused to eat the favorite dishes. देखिए ये पूरा जो पैराग्राफ है उसमें यही कुछ बताया गया है कि जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा खाने को लेकर पॉजेसिव है, मतलब कि जो उसे अच्छा लगता है वही वो खाता है. उसकी आदत थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, उसे या तो बिगड़ा हुआ कह सकते हैं आप. और उसकी जो ओनर है वो उस चीज़ से बिल्कुल अगेंस्ट नहीं होती है, वो जो वो खाना चाहता है उसे वो खाना देती है. तो इस वजह से वो थोड़ा सा क्या हो गया है, ब्लूटेड हो गया है. तो हम आगे देखते हैं. Followed by Mrs. Pumphrey wailing, I marched out of the car, wearing a wrapped and blinkered. I entered. Staff was and maids rushed in and out, bringing him his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, super bowls, realizing and my car would never hold all this stuff. I started to drive away as I moved off, and Pumphrey was displaying, crying through an armful of a little cost through a window. I looked in the mirror before I turned the corner and drived. Everybody was at tears. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you haven't a kick in your butt. I think I know a cure for you. देखिए जो ट्रिकी है वो उसके ओनर से बहुत ज़्यादा उसका अटैचमेंट है, अफेक्शन है उसकी ओनर के साथ में, और ओनर को भी उससे भी कहीं ज़्यादा है. तो जब वो उसे डॉक्टर के पास में, जो डॉक्टर है, डॉक्टर का ये कहना है कि आप इसको मेरे पास में कुछ टाइम तक रहने दीजिए, तो मैं इसका ट्रीटमेंट करूँगा, जैसे भी करूँगा वो मैं कर दूँगा. तो जो डॉक्टर है वो ये चाहते हैं कि आपका जो डॉग है वो मेरे पास में कुछ समय तक रहे, तो मैं इसका अच्छे से ट्रीटमेंट कर दूँगा. तो जो ओनर है चाहते तो वो भी है कि वो ठीक हो जाए, पर उनका मन नहीं करता उसे छोड़ के जाने का. फिर भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होकर उसे छोड़ के वो चले जाते हैं. तो वो कार में से बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, और थोड़ी दूर जाने के बाद तो जो उनका डॉग है वो भी थोड़ा सा ऐसे बार्गिंग करने लगता है. तो उस वजह से वो क्या है, उनका जो सैड हो जाते हैं, और जो वहाँ से थोड़ा सा दूर जाते हैं तो उनकी आंखों में टीयर्स होते हैं. यही इसमें पैराग्राफ में बताया गया. एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड में, ट्रिक लुक डाउन इन द नॉइसी पैक विद द लाइज एंड पुट टाउन्स. वही चीज़ें इमोशनली हो जाते हैं, ये चीज़ें इसमें बताई गई है. आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर अदर स्लेप्ट फॉर 2 days. आई kept an eye for him and giving him a food, plenty of water. At the end of second day he started to show some interest in surrounding, and on the third day to begin whimper when he heard the dogs in the yard. When I opened the door, Tricky trotted out and immediately in full of joy, and a greyhound and his friend, after rolling him over, then
thoroughly inspecting him. The dog moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped off food into the bowls. There was a usual headlong rush followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fall behind the others, he was liable to have some competition of the last part of meal. तो धीरे धीरे जो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे जो ये बीतता जाता है तो उसमें उसकी नई नई, देखिए जो डॉक्टर है वो ये सब यही चाहते हैं कि उस डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट करने का तरीका है वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें इस डॉग की हैबिट्स बदलनी है, इसकी आदत बदलनी है, जिससे क्या होगा कि ये अगर अपनी आदत बदल लेगा तो ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। इसे किसी ट्रीटमेंट, किसी सर्जरी, किसी टेबलेट्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसे फैटी खाना छोड़ना होगा, अच्छा खाना खाना होगा, रोज़ सुबह उठ के घूमने जाना होगा, जिससे उसकी जो बॉडी है एनर्जेटिक रहे। देखिए सुबह उठ के जो ये डॉग दूसरे डॉग के साथ में जो दौड़ रहा है, भाग रहा है, इससे क्या हो रहा है, उसकी एनर्जी बढ़ रही है। When they had finished, Tricky would walk around shining balls, lying casually inside one or two or more than next extra balls of put out on for him, and I was pleased so to see him jostling his way toward it from then. One, his progress was rapid. He had no medical treatment of any kind, but all day he ran with the dog joining on their friendly screaming. He discovered the joys of being bowled over, trampled on the squad every time 5 minutes. He became an accepted member of a gang, unlikely silky little object among the shaggy crew fighting like a tiger office. बस इसी में ये पूरा इसी पैराग्राफ में ये भी बताया गया है कि वो थोड़ा सा अब अच्छा हो गया है और टाइगर के जैसे हो गया है, बिल्कुल फिट हो गया है। अब वो फैटी नहीं रहा, ब्लूटेड जैसा नहीं दिख रहा है, तो वो अब थोड़ा सा जॉइस भी उसके जिस वजह से वो ये सब खाना खा के और ऐसा रह के थोड़ा सा टायर्ड फील करता था, वो भी अब उसमें थोड़ी सी एनर्जी दिख रही है। तो आगे चलते हैं। ऑल द वाइल मिसेस पेम्पर होवर्ड एंग्जियसली इन द बैकग्राउंड रेजिंग एंड डोजन टाइम्स ऑफ डे लेटेस्ट बल्ब टाइम्स आई टॉक्ड he become an accepted member of an squashed डेंजरस कॉन्सिवलिंग रैपिडली। देखो कॉन्वेलेजिंग का मतलब होता है कि पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो आपने जो ऊपर पैराग्राफ पढ़ा उसका मतलब ये हुआ कि जो मिसेस पेम्फ्री है वो बहुत ज़्यादा इतना टाइम से उसके डॉग से दूर रहकर बहुत ज़्यादा एंग्जियसली है। एंग्जियसली मतलब होता है चिंता में रहना। बैकग्राउंड उसके कि वो उसके बहुत दिन से मिली नहीं है, इस वजह से वो चिंता में है। तो जिसमें जो एक वर्ड यूज़ किया है कॉन्वलाइजिंग का मतलब होता है कि अगर किसी का ट्रीटमेंट होता है कुछ समय बाद, जो उसकी ट्रीटमेंट करने के बाद हालत ठीक होती है, उस वर्ड का मतलब होता है कॉन्वलाइजिंग। सेम टू समथिंग ऑफ मिसेस पेम्फ्री, शी स्टार्टेड टू ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट टाइम टू बिल्ड अप एंड ट्रिगी स्ट्रेंथ फॉर हैप्पी। तो बस इसमें यही बताया गया है कि वो अब बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया है और अब ठीक हो गया है। तो उसके बाद में जो उसकी ऑनर है पेम्फ्री, वो अब उससे बहुत ज़्यादा खुश है और उन्हें यकीन नहीं होता है कि वो अब इतना अच्छा हो गया है। तो वो उसे ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। मिस्ट्रेस टू ही लुक ऑफ माई आर्म्स इन अ ट्रेमेंडियस लीप एंड सेल्ड इन टू मिसेस पेम्फ्री लेफ्ट। शी गेव स्टार्टेड देन हैड डिफेंड herself as he swarmed over her, licking her face and barking during the excitement। तो बस अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बहुत ज़्यादा हैप्पी सा हो जाता है। उसकी जो सारी दिक्कतें वो हट जाती है, नए नए उसको खिलौने मिल जाते हैं और उसकी जो लाइफ स्टाइल है, मेन जो उसकी लाइफ स्टाइल है वो बदल जाती है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है ख़त्म और वो जो जो हमारा जो डॉग है ट्रिकी, वो बिना सर्जरी के ठीक हो चुका है। तो चैप्टर का यही था, बस समरी यही है उसकी कि जो डॉग है वो बीमार हो जाता है और वो विदाउट ट्रीटमेंट टेबलेट सर्जरी के ठीक हो जाता है। अगर हम आदत हमारी अच्छी रखे तो हमें भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही हमारा थीम है इस चैप्टर की। तो थैंक यू सो मच। चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।